हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 9.2 को स्टार्ट करेंगे और इस प्रश्नावली का पहला सवाल हल करेंगे। उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला बिंदु है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। इस बिंदु में, इस पॉइंट में क्या बोला गया है कि यदि हमारे पास में दो समांतर चतुर्भुज हैं और वो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं, तो वे समांतर चतुर्भुज हमारे क्षेत्रफल में बराबर होंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है। इस उदाहरण में दो समांतर चतुर्भुज लिए हैं, ए बी सी डी, और दूसरा है हमारा पी क्यू सी डी। देखिएगा, ये समांतर चतुर्भुज एक ही आधार यानी सी डी पे है। दोनों चतुर्भुजों के शीर्ष सी और डी जो हैं एक ही भुजा पे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं एक ही आधार पे हैं। और जो ऊपर जो हमारे शीर्ष हैं चतुर्भुजों के, वो हमारे एक ही भुजा पे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो ये समांतर चतुर्भुज हैं एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, जब ये एक आधार और एक समांतर रेखाओं के बीच में है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी है, इसका क्षेत्रफल के लिए हम ए आर लगा देते हैं। ए आर का मतलब होता है एरिया। ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पी क्यू सी डी के क्षेत्रफल की, पी क्यू सी डी के क्षेत्रफल की। ठीक है, तो इस बिंदु का मतलब यही था कि ये क्षेत्रफल में हमारे समांतर चतुर्भुज बराबर हो जाएंगे यदि ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में स्थित हैं। ठीक है, देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या है हमारा। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। क्या बोला गया है इस बिंदु में? इस बिंदु में हमें बताया गया है कि यदि एक हमारे पास में समांतर चतुर्भुज है और एक त्रिभुज है, और समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज एक आधार पे हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है, तो जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो हमारे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी ले लिया है और एक त्रिभुज पी सी डी ले लिया है। ये दोनों चतुर्भुज और त्रिभुज हमारे एक ही आधार सी डी पे हैं, चूँकि जो हमारे त्रिभुज के शीर्ष सी और डी हैं और चतुर्भुज के शीर्ष सी डी हैं वो एक ही भुजा पे स्थित हैं। और इसी प्रकार से जो हमारे ऊपर शीर्ष है वो भी हमारे एक भुजा पे स्थित है, तो हम कह सकते हैं ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में है। और ये नीचे के शीर्ष एक ही भुजा पे हैं, यानी कह सकते हैं हम एक ही आधार पे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है एरिया पी सी डी, इसका जो क्षेत्रफल है वो हमारे चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। चतुर्भुज के क्षेत्रफल का ए बी सी डी का, ए बी सी डी का। ठीक है, इस बिंदु का मतलब ये रहा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। चलिएगा प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। प्रश्न है हमारा, आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए ई लंब डी सी और सी एफ लंब ए डी है। यदि ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर, सी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो ए डी ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है? हमें बोला गया है कि जो ये हमारी ए डी है ये निकालिए, ए डी भुजा की लंबाई निकालिए। और हमें बताया गया है जो ए बी सी डी है ये एक समांतर चतुर्भुज है, और जो ये हमारा ए ई है ये हमारी सी डी पे लंब है, या फिर कह लें डी सी पे लंब है, यानी 90 अंश पर पड़ा हुआ है ये हमारा ए ई सी डी पे। ठीक है, सी डी पे। अब देखिएगा, और इसी प्रकार से जो हमारा सी एफ है वो हमारी ए डी पर लंब है। हमें निकालना क्या है? हमें ए डी निकालना है। तो देखिएगा, पहले जो प्रश्न में दिया जा रहा है उसे हम लोग लिख लेंगे। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, लिखेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ए ई लंब डी सी है, ए ई लंब डी सी तथा सी एफ लंब ए डी। और हमें कुछ भुजाएं दी जा रही हैं। ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर, ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर, सी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर,
और हमें ए डी निकालना है। ठीक है, देखिएगा अब हमें ए बी कितना दिया गया है, 16 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी ये वाली भुजा हमें दी गई है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली भुजा। और हमें ए ई यानी जो ये हमारा लंब है ये कितने का दिया गया है, ये हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर। और सी एफ ये वाला जो हमारा लंब है, इस वाली भुजा पर लंब है जो, ये दिया गया है हमें 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ये 8 सेंटीमीटर दिया गया है, हमें ए डी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, तो हमें पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, हम आपको बता दें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा उस भुजा पर जो लंब होता है, यानी कि संगत शीर्ष लंब। कोई एक चतुर्भुज की भुजा, समांतर चतुर्भुज की कोई एक भुजा और उस भुजा पर जो लंब हो उनका गुणनफल होता है हमारी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का। अब देखिएगा समांतर चतुर्भुज में चूंकि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, हमारी बराबर होती हैं, तो जब हमारी ए बी 16 है तो ये हमारी सी डी या फिर कह लें डी ई ये भी हमारी 16 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, देखिएगा अब हम लोग ये सूत्र लगाएंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखेंगे या फिर शॉर्ट में यदि हम लिख लें तो ए आर यानी कि क्षेत्रफल ए बी सी डी का, ए बी सी डी इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा कोई एक भुजा ले लेते हैं, जैसे कि ये भुजा ले लेते हैं जिस पर लंब पड़ा है, तो इस पर लंब ए ई है, तो हमने ए भुजा ले ली, इसकी भुजा कितनी है 16 गुणा इसका लंब कितना है, लंब है हमारा 8, या फिर एक बार ऐसे लिख लेते हैं भुजा यानी कि सी डी गुणा लंब यानी कि ए ई। अब देखिएगा सी डी हमें कितना दिया गया है, सी डी दिया गया है हमें 16 सेंटीमीटर, तो 16 रख लेते हैं, गुणा ए ई हमें कितना दिया गया 8, तो 8 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इनका गुणा कर देते हैं, सो यहाँ पर हमारा गुणनफल आ जाएगा 128। ठीक है, 128 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, ये हमने एक बार क्षेत्रफल निकाल लिया है ए बी सी डी का, अब एक बार हम लोग और निकालेंगे, चूंकि हमें एक भुजा और दी गई है, एक भुजा जो ये हमें दी गई ये हमें निकाल ली है, और ये हमें एक शीर्ष लंब दिया गया है, ये वाला दिया गया था, ये वाला दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे पुनः एरिया ए बी सी डी, दोबारा इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब कौन सी भुजा लेंगे, अब हम ए डी लेंगे, चूंकि ये तो हमें निकाल ली है। ठीक है, गुणा और इस पर शीर्ष लंब क्या है हमारा सी एफ, तो गुणा में कर देंगे सी एफ, और बराबर ए डी हमें निकाल ली है, इसकी नाप कोई दी नहीं गई तो हमने ए डी ज्यों कहते हैं रखा, सी एफ हमें दिया गया 10। ठीक है, तो एरिया ए बी सी डी हमारा इस बार कितना निकल के आ गया है, ए डी गुणा 10। अब हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसे मान लेंगे समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा समीकरण फर्स्ट में हमारा क्या है, ए बी सी डी का एरिया है, और सेकंड में भी क्या है हमारा ए बी सी डी का एरिया है, यानी कि दोनों समीकरणों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इनकी हम राइट हैंड साइड भी क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, यानी कि ए डी गुणा 10 बराबर हम क्या कर सकते हैं 128 कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ए डी गुणा 10 बराबर कर सकते हैं 128, और जो ये 10 है ये हमारा 128 के बटे में पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 128 बटे में 10, और जब हम 128 में 10 से भाग लगा देंगे तो ए डी बराबर निकल कर आ जाएगा हमारा 12.8, और यही तो हमें चाहिए था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।